हेलो गाइस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले ये मैंने सारे फॉर्मूलेस एक जगह पे आपको मैं हर एक्सरसाइज से पहले दिखाता हूँ ताकि आपको रिवीजन आप कर सको इसका। और जिन बच्चों को अभी तक ये याद नहीं हुए तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको याद कर लो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इन्हीं फॉर्मूलोस का यूज़ हुआ है, फॉर्मूलेस का यूज़ हुआ है। और बस इन्हीं फॉर्मूले को आप याद कर लोगे अच्छी तरीके से, बाय हार्ट लर्न लर्न करना इसको, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। वरना आपको चैप्टर जो है वो समझ में नहीं आएगा और मिस्टेक्स आपसे बहुत होंगी। ठीक है, इसे लर्न कर लीजिएगा। इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस। ये आपको तीन पार्ट दे रखे हैं इसके। ये तीनों जो दे रखी हैं वो इसकी एक किसी भी स्फेयर की रेडियस दे रखी है। आपको जो फाइंड करना है वो आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। आपको बस r चाहिए होती है स्फेयर में, और r आपको तीनों पार्ट में दे रखी है। बस आपको फॉर्मूले में पुट करनी है और आपको सरफेस एरिया जो है वो मिल जाएगा। कितना इजी है। तो फर्स्ट पार्ट में जो रेडियस दे रखी है आपको वो दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। मतलब कि एक स्फेयर होगा जिसकी रेडियस कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। कैपिटल आर लिख दो क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल आर लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। आर का स्क्वायर करेंगे मतलब 10.5 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं 10.5 इंटू 10.5। क्लियर? पॉइंट हटाएगा तो यहाँ पे एक ज़ीरो नीचे और एक ज़ीरो यहाँ पे नीचे। 5 से कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। इसी तरीके से 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। 2 2 ज़ा 4 और ये 4 ऊपर, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। समझ में आ गया? फिर 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, है ना। और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा ना नीचे। नीचे क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। ऊपर क्या क्या बचा लिख दो, 22 इंटू 21 इंटू 3। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 1386। और यूनिट क्या दे रखी है आपको? सेंटीमीटर में। और ये है क्या? एरिया। और एरिया की यूनिट में क्या चढ़ता है? ऊपर स्क्वायर चढ़ जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर? सेकंड पार्ट फटाफट करते हैं इसका। रेडियस दे रखी है आपको 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल देना है, बस इतना काम करना है। तो मैं फटाफट करूँगा इसको। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7। r स्क्वायर मतलब 5.6 दो बार, 5.6 इंटू 5.6। ठीक है, दो पॉइंट हटेंगे तो नीचे दो ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, 7 की टेबल में 56 आता है, 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 10 को मैं इसलिए नहीं कट करूँगा क्योंकि मैं 10 से जब मैं पूरा सॉल्व कर लूँगा तो दो ज़ीरो से दो पहले पॉइंट लगा दूंगा इसको, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इनको मल्टीप्लाई जब आप करोगे 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 39424। और नीचे क्या लिखा हुआ है? दो ज़ीरो लगे हुए हैं। दो ज़ीरो का मतलब क्या है? 10 इंटू 10 क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, दो जीरो से क्या होता है? पॉइंट जो होता है वो दो प्लेस पहले आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा 394.24। और यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बात समझ में आ गई? कितना इजी था। कैलकुलेशन आप खुद करके देख लेना एक बार तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो। थर्ड चलो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल वैसे ही करना है इसको भी। रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया जो स्फेयर का होता है वो कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। 7 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें। आंसर आ जाएगा आपका 2464। और यूनिट क्या चल रही है आपकी? यूनिट आपकी सेंटीमीटर में, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। आपको डायमीटर दे रखी है इस बार।
आप सबसे पहले जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो वहाँ पे रेडियस लगती है ना कि डायामीटर। तो आप क्या करोगे, जो भी डायामीटर दे रखी है ना उसका आप हाफ कर लोगे पहले, है ना, और बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह बन जाएगा जैसे भी करवाया था। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। जो डायामीटर दे रखा है इस बार, डायामीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो बताओ, खुद बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी। रेडियस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। और डायमीटर कितनी दे रखी है 14, उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना ईजी है। बस अब कुछ नहीं करना है आपको। जो सरफेस एरिया होता है स्फेयर का वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 22/7 पाई की जगह पे आर स्क्वायर। आर कितना निकाला आपने 7, तो 7 × 7 तभी तो 7 स्क्वायर आएगा, है ना। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है 7 × 7। एक 7 से एक 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21 का हाफ हो जाएगी, है ना। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2। फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, 4 पाई की जगह लगा देंगे 22/7। आर का स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, तो 21/2 इंटू 21/2। क्लियर। 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई कर लेंगे जो बचा 22, 21 और 3। तो आंसर कितना मिलेगा, इन दोनों इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1386 और सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी इसका हाफ, 3.5 का हाफ। सॉल्व हम इस क्यों नहीं करेंगे अभी बताएंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में केवल आर लगाना है, सॉल्व करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है इसमें। डायरेक्ट हम आर की जगह पे 3.5/2 लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर लगा दो। 4 पाई और आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा आर इंटू आर, 3.5/2 अपॉन 3.5/2 इंटू 3.5/2। क्लियर हो गई बात। यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो लग जाएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो लग जाएगा। 5 से कैंसिल हो रहे हैं 7 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स। ठीक, 7 से एक काम और कर सकते हैं हम इसको, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अभी 20 बचा। मैं 5 से कैंसिल क्यों नहीं करूँगा, 5 से करने पे क्या मिलेगा नीचे मुझे 4 मिलेगा। 4 मिल जाएगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बाद में, है ना, तो मैं वो नहीं चाहता, मेरे को नीचे 10 चाहिए ताकि मैं एक से पहले पॉइंट लगा दूँ। तो 10 कैसे मिलेगा, जब मैं इसे 2 से कैंसिल करूँगा। तो 2 से कैंसिल करूँगा इसे 11 टाइम्स, और 2 से कैंसिल करूँगा इसको 10 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 11 इंटू 35, और नीचे क्या बचा 10। बात समझ में आ गई। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 385/10, और एक ज़ीरो से एक पहले पॉइंट लगा देंगे तो आप यहाँ पे आंसर आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर आंसर। बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन जितनी आसान बना सकते हैं उतने बनाएंगे। नीचे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी ज़ीरो वाले नंबर आते हैं नीचे, तो कोशिश ये करा करिए कि वहाँ पे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए। कैंसिल मत करा करिए उसको, क्योंकि कैंसिल करने से क्या रहता है, अब मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता अगर तो नीचे 4 आ जाता, है ना, और फिर मुझे 4 से फिर से डिवाइड करके देखना पड़ता है इसको। तो आंसर तो यही आता है, लेकिन थोड़ी जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती। तो इसको ईज़ी बनाने का तरीका है सबसे, कि आप पहले से ही मन में कर करके देख लो ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेयर है, इस टाइप से होता है ना हेमिस्फेयर। स्फेयर का क्या होता है, स्फेयर को बिल्कुल सेंटर से आप कट कर दोगे अगर, तो आपको हेमिस्फेयर मिल जाएगा। अब उसकी रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। आपसे क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालो हेमिस्फेयर का। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लिख देंगे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। 3 पाई की जगह पे क्या लगाना है 3.14, और r का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है।
मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा 9.42 इंटू 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो 2 प्लेस आगे हो जाएगा, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये इसका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, एक स्फेरिकल बैलून है, पहले उसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर, और फिर उसमें जब और हवा भर दी गई और उसे फुला दिया गया तो उसकी रेडियस कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। एज द एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, उसमें और हवा भर के उसकी रेडियस कितनी कर दी 14 सेंटीमीटर कर दी गई। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इन द टू केसेस। आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, और दोनों को डिवाइड कर देना है, रेशियो आपको आ जाएगा, पता चल जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेडियस, ओल्ड रेडियस उसको हम लिखेंगे स्मॉल आर से क्योंकि वो छोटी है, तो वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ओल्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया बताओ कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर, आर की जगह पे क्या लगाएंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई और ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, अब इसको इतना ही रहने देंगे, यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप पूछ रहे होगे सॉल्व क्यों नहीं कर रहे भाई, इसकी जगह आप लगाओ 22/7 और 7 से 49 कैंसिल करो। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी रुक जाओ, मेरे को करने दो पहले आगे। अभी न्यू रेडियस कितनी है, न्यू रेडियस जब आपने उसमें हवा भर दी तो न्यू रेडियस कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर से। ठीक, तो न्यू सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, आर कितना है आपका 14 का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। बात समझ में आ गई, बस सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है रेशियो, पूछ रहा है आपसे सरफेस एरिया इन द टू केसेस, जब कम था और जब ज़्यादा था तो दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ओल्ड सरफेस एरिया कितना था 4 पाई × 49, और न्यू सरफेस एरिया कितना था 4 पाई × 196। बात समझ में आ गई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो भाई यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फालतू में आप इतना यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो उससे बचने के लिए आपको पता है जब रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो वहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में 4 पाई जो है मुझे दिख रहा था तो यहाँ पे वो कट जाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करा। अब 49 और 196 को सॉल्व कर लो। 7 की टेबल में आता है 7 टाइम्स, और 7 की टेबल में 19 तो नहीं आता, 7 2 ज़ा 14 जरूर होता है, तो 14 और माइनस करेंगे 19 में से 14 तो बचेगा 5। 56 आता है 7 की टेबल में 8 टाइम्स, राइट। 7 से कैंसिल हो गया 1 टाइम, 7 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो रेशियो आ गया आपका 1/4 या फिर 1/4। मतलब इसका अगर सरफेस एरिया 1 है तो बड़े वाले का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब छोटे वाले से 4 गुना सरफेस एरिया बड़े वाले का बढ़ गया। क्लियर, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल बॉल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, बना लेते हैं एक कटोरा टाइप ना, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर ऐसा होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। हेमिस्फेरिकल बाउल जो कि ब्रास का बना हुआ है, इनर डायमीटर दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर दे रखी है मीन्स यहाँ से लेके 10.5 सेंटीमीटर यहाँ तक आपको पता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, अंदर की साइड से आपको उसको टिन की प्लेटिंग करनी है। टिन एक धातु होती है, तो आपको एक मेटल होता है उसकी प्लेटिंग करनी है अंदर की साइड से। 16 रुपये लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को
कोटिंग करने के। ठीक है, एक तरीके से आप पेंट समझ लो कि आपको इस कटोरे को अंदर की साइड से पेंट करना है। 16 रुपये लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो आपको बतानी है। सबसे पहली चीज़ आपको पेंट या फिर प्लेटिंग करनी कहाँ पर है वो पता होना चाहिए। तो अंदर की साइड से पेंट या फिर प्लेटिंग करने का क्या मतलब है? अंदर की साइड है कैसी आपकी? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस ही तो है अंदर की साइड, तो आपको क्या निकालना है? इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया जो होता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल का, वो कितना होता है? स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया का हाफ। स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो बाउल का कितना होगा? इसका हाफ कर लेंगे तो मतलब कि 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसका सी एस निकालना है अंदर की साइड से। फिर आप उसकी कॉस्ट निकाल दोगे। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की 16 रुपये, तो जो भी आप निकालोगे उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले इसकी रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस जो है, रेडियस इनर रेडियस वो क्या होगी? डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का हाफ होती है रेडियस। डायमीटर कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर अपॉन 2। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 5 से कैंसिल कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 105/20। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 21/4 सेंटीमीटर आ गया आपका इनर रेडियस। ये आपकी रेडियस पता चल गई आपको। इनर सी एस ए फाइंड करेंगे जहाँ पे आपको टिन प्लेटिंग करनी है। इनर सी एस ए वो क्या होता है? वो होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई कैसे निकाला मैंने? याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप स्फेयर का याद रखो। स्फेयर का सी एस ए याद रखोगे तो आपको हेमिस्फेयर का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। स्फेयर के सी एस ए का क्या होता है? हाफ होता है। 4 पाई r स्क्वायर का हाफ कर देंगे तो 2 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ वैल्यू लगा देंगे तो 2 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है आपका? 21/4 इंटू 21/4। दो बार मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर को आर इंटू आर भी लिख सकता हूँ ना मैं। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, राइट। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 22 11 टाइम्स। 4 रह गया नीचे। मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर 11 3 से कितना होता है? 33 इंटू 21 और नीचे आ जाएगा आपका 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे 33 और 21 की, तो आंसर आएगा आपका 693। और नीचे क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। फिर आप जब इनको डिवाइड कर लोगे तो डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 1 7, फिर 3, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 25। तो सॉल्व कर लेना, आपका आंसर यही आएगा 173.25। इनर सी एस से आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। बात समझ में आ गई? ये इसका आ गया इनर सी एस से। अब आप क्या निकालोगे? इसकी कॉस्ट निकालोगे। कॉस्ट जो दे रखी है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्लेट करने की कॉस्ट दे रखी है 16 रुपये। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 रुपये। सॉरी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 16 रुपये लगते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितने लगेंगे? 16/100 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग आपको निकालनी कितने की है? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो इसको एक की इतनी इतने रुपए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को इतने रुपए लगते हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को कितने लगेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 27.72 आंसर। बात समझ में आ गई? सबसे पहले हमने क्या करा? इनर रेडियस निकाली डायमीटर का हाफ करके, सॉल्व कर लिया इसको। फिर अंदर की साइड का सी एस ए निकाला, क्योंकि हमें टिन प्लेटिंग सी एस ए पे ही करनी है। तो सी एस ए निकाल देंगे तो वो आ गई आपकी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कॉस्ट दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की 16 रुपये। तो 16 रुपये लगते हैं ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉस्ट प्लेट करने में। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 16/100, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक स्फीयर का रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, आपको रेडियस नहीं पता लेकिन उसका सी एस से पता है आपको कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे रेडियस?
बहुत सिंपल है। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर वो कितनी होती है, स्फेयर की सरफेस एरिया कितनी होती है, टोटल सरफेस एरिया बताओ स्फेयर का होता है 4πr²। ठीक है, और क्वेश्चन के मुताबिक जो सरफेस एरिया है वो दे रखा है कितना 154, मतलब कि यही 154 के बराबर है। बात समझ में आ गई। जो सरफेस एरिया स्फेयर का होता है एक्चुअल में वो होता है 4πr², और क्वेश्चन में क्या बोला उसने 154 दे रखा है वो चीज़, तो 4πr² 154 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू लगाएंगे, पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154। r² की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे 154 इंटू, अब देखो 7 जो है वो r² के डिवाइड में लगाए तो वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर। ठीक, और 4 और 22 r² के साथ मल्टीप्लीकेशन में लगे न्यूमरेटर में, तो वो जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड में। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे मल्टीप्लाई 4 से कैंसिल हो रहा है क्या, 4 3 ज़ा 12, नहीं 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है लेकिन, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 2 7 ज़ा 14। ठीक है, फिर 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77। r² की वैल्यू कितनी आ गई 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2। और हमें क्या पता है कि जब भी रूट के अंदर पेयर बन रहे होते हैं तो एक एक नंबर बाहर आ जाता है, तो आर की वैल्यू 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7/2, डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर हो गई बात। इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन कर देंगे हम इस एक्सरसाइज के। इस वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।